नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका कथाकार और आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। मुझे पता है कि आप मेरी कहानियों के साथ सुकून से रात बिताते हैं या दिन का थकान उतारते हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे कमेंट में बताएं आप कहां से हैं और अभी कितने बजे ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी पसंदीदा चाय या कॉफ़ी के साथ आराम से बैठिए या फिर बिस्तर पर लेटकर रिलैक्स कीजिए। मेरी कहानियां आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी। देवगढ़ की राह लंबी, सूनी और बेदर्द थी। जीप धूल भरी सड़क पर कांपती जा रही थी। टायरों के नीचे सूखी मिट्टी चटक रही थी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल रहा हो। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे काले पेड़ कतार में खड़े थे। वे अजीब थे, बिल्कुल शांत, जैसे हवा भी उन्हें छूने से डरती हो। उनमें कोई हरकत नहीं थी, न पत्तों की सरसराहट, न शाखों की झुकावट। वे बस खड़े थे, चुपचाप, सावधान, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। डॉक्टर आयशा मलिक पिछली सीट पर बैठी थीं, अपनी लेदर की बैग को कसकर पकड़े हुए। चेहरा शांत था, लेकिन अंदर कुछ उथल पुथल चल रही थी। शहर की पढ़ी लिखी, व्यावहारिक और तार्किक मनोचिकित्सक, जो दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में काम करती थीं, आज वह एक ऐसे गांव की ओर जा रही थीं जहां विज्ञान नहीं, अंधविश्वास राज करता था। बस थोड़ा और, ड्राइवर ने कहा, मानो खुद को भी यकीन दिला रहा हो। आयशा ने खिड़की से बाहर झांका। सूरज झुक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी यहाँ तक आते आते फीकी, ऑलमोस्ट बीमार सी लग रही थी, जैसे ये जगह खुद रोशनी को निगल जाती हो। ये देवगढ़ आखिर इतना अलग क्यों है? आयशा ने धीरे से पूछा। ड्राइवर ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, फिर बोला, मैडम, वहाँ लोग कहते हैं वहाँ कुछ है, कोई चीज जो शरीर में घुस जाती है, जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मनोविकृति, आयशा ने सहजता से कहा, ग्रामीण इलाकों में अक्सर होता है। अंधविश्वास, सामूहिक मानसिक भ्रम, डर का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चुप्पी थी, गहरी, भारी चुप्पी। देवगढ़ आया। गांव छोटा था, चारों तरफ काली मिट्टी, बेजान झोंपड़ियां और चुपचाप खड़े लोग। बच्चे नहीं खेल रहे थे, औरतें झांक रही थीं पर कुछ कह नहीं रही थीं। पुरुष बस दूर से देखते रहे। यहाँ कोई डॉक्टर आया है, किसी औरत ने फुसफुसा कर कहा। आयशा ने अपनी फाइल निकाली। उसमें आखिरी केस दर्ज था, रेहान, 16-year-old male, mute since birth. Severe behavioral episodes. Possession suspected by local residents. रिहान। उसका नाम पढ़ते ही कुछ अजीब सा लगा, जैसे किसी ने कान के पास हल्की सी फुसफुसाहट छोड़ी हो। कहाँ है वह लड़का? आयशा ने गांव के मुखिया से पूछा। रिहान। उसका नाम पढ़ते ही कुछ अजीब सा लगा, जैसे किसी ने कान के पास हल्की सी फुसफुसाहट छोड़ी हो। कहाँ है वह लड़का? आयशा ने गांव के मुखिया से पूछा। मुखिया, एक दुबला-पतला, सफेद दाढ़ी वाला आदमी ने कहा, पुराने मंदिर के पास एक झोंपड़ी में रखा है, कोई और उसके पास नहीं जाता। रात में वो बोलता है, लेकिन उसकी जुबान नहीं हिलती। मतलब उसके मुंह से किसी और की आवाज आती है, डॉक्टरनी। आयशा चुप हो गई। दिमाग ने तुरंत विश्लेषण शुरू कर दिया, स्किज़ोफ्रेनिया, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, टिक्स। पर फिर भी कुछ था जो सहज नहीं था। जब वह झोंपड़ी की ओर बढ़ी, हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई चीजों की नहीं, लेकिन कुछ पुराना, धुआं, राख और कुछ जो नाम नहीं ले सकता। पेड़ों के बीच से पुराना मंदिर दिख रहा था, मोटे पत्थरों का बना,
टूटी मूर्तियों से भरा हुआ। रिहान वहीं था। उसके हाथ रस्सियों से बांधे गए थे। आंखें सफेद थीं, न पुतलियां न भां। वह जमीन पर बैठा दीवार की तरफ मुंह किए कुछ बड़बड़ा रहा था, पर उसकी जुबान नहीं हिल रही थी। आयशा उसके पास गई, एकदम धीरे से। रिहान, उन्होंने पूछा। रिहान ने सिर नहीं घुमाया, लेकिन दीवार पर उसकी उंगलियां खुरचती रहीं, जैसे कुछ बना रहा हो। आयशा ने देखा, वह दीवार पर कुछ खींच रहा था। एक चेहरा, बिना आंखों का चेहरा, और उसके नीचे एक लाइन संस्कृत में लिखी हुई, लेकिन टूटी हुई। अहम पुनः जन्मिष्यामि, मैं फिर जन्म लूंगा। झुरझुरी सी दौड़ी आयशा की रीढ़ में। ये किसने सिखाया तुम्हें? उसने पूछा। इस बार रिहान ने धीरे से गर्दन मोड़ी। उसकी आंखें अब काली थीं, जैसे स्याही में डूबी हुई। और उसके मुंह से आवाज आई, मगर वो उसकी नहीं थी। वो बूढ़े आदमी की थी, गहरी, खुरदरी, थकी हुई। वो लौट आया है। कौन? रिहान के होंठ नहीं हिले, पर आवाज फिर आई, जिसे कभी नाम नहीं मिला, जो जला था पर मरा नहीं। झोंपड़ी का दिया फड़फड़ाया। आयशा ने महसूस किया, दीवार पर बनी आकृति अब हिल रही थी। आयशा को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो देख रही है वो सच है। दीवार पर जो आकृति रिहान ने खींची थी वह अब स्थिर नहीं थी। वह हिल रही थी, धीरे धीरे, जैसे किसी ने उसे धड़कन दे दी हो। उसने पास जाकर ध्यान से देखा। दीवार की मिट्टी में जैसे कुछ अंदर से उभर रहा हो। किसी चीज की नुकीली उंगलियां जो बाहर निकलने को मचल रही थीं। ये सिर्फ भ्रम है, आयशा ने खुद से कहा। मैं थकी हूं, शरीर जवाब दे रहा है। लेकिन जब उसने रिहान की तरफ देखा तो वह अब सीधे उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में अब सफेदी नहीं, सिर्फ काला रंग था, एकदम गहरा, अंधी। तुम्हें ये किसने सिखाया? आयशा ने धीरे से पूछा। रिहान का मुंह धीरे धीरे खुला। उसके होंठ सूजे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें भीतर से चबाया हो। और फिर वह आवाज आई, फिर वही बूढ़ी, खुरदरी, मगर इस बार उसमें कुछ और भी था। एक तीसरी परत। वो तुम्हें देख रहा है। वो जानता है कि तुम आई हो। कौन? आयशा की आवाज कांप गई। रिहान की गर्दन एक झटके में एक तरफ मुड़ी, अस्वाभाविक रूप से, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे मोड़ रहा हो। जिसे नाम मत दो, जो कभी बोला नहीं गया। वो अब मांस चाहता है। और आंखें। झोंपड़ी के बाहर हवा का झोंका आया, लेकिन हवा ठंडी नहीं थी। उसमें राख की महक थी। आयशा पीछे हटी। उसने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू की। सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी इन डिसोशिएटिव स्टेट। विजुअल हैल्यूसिनेशंस रिपोर्टेड। नीड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, मुखिया पहले से वहां खड़ा था। क्या हुआ? उसने पूछा, बिना आंख मिलाए। उसके अंदर कुछ है, आयशा ने धीरे से कहा। कुछ जो उसने खुद नहीं चुना। मुखिया की आंखें संकुचित हो गईं। हमने कहा था डॉक्टरनी, यह बीमारी नहीं है। यह वो चीज है जो शरीर में घुसती है, और जब वो पूरी तरह समा जाती है तब इंसान इंसान नहीं रहता। आप लोगों ने उसका इलाज क्यों नहीं करवाया? हमने करवाया था, बहुत पहले, एक बार। लेकिन जिसने उसे छुआ, उसकी खाल काली हो गई। और फिर उसके पेट से आवाज आई, जैसे किसी और की जुबान वहां उग आई हो। आयशा ने गहरी सांस ली। मैं उसे अस्पताल ले जाना चाहती हूँ।
मुखिया ने सिर हिलाया। अगर तुम उसे यहाँ से बाहर ले जाओगी तो वो भी साथ जाएगा। क्या? जिसे तुम नहीं मानती वो अब जाग रहा है। आयशा ने झोंपड़ी की ओर देखा। अब वह आकृति दीवार से बाहर आ गई थी। थोड़ी ही देर में झोंपड़ी के अंदर से चीख गूंजी। झोंपड़ी से निकली चीख ने पूरे गांव को जगा दिया। कुछ ही पलों में लोग इकट्ठा हो गए। मर्द, औरतें, बूढ़े सभी अपने अपने दरवाजों पर खड़े थे, लेकिन कोई पास नहीं आया। किसी ने भी उस झोंपड़ी की ओर कदम नहीं बढ़ाया, जैसे उस जगह की सीमा से बाहर ही सबका साहस खत्म हो जाता हो। आयशा ने अंदर झांका। रिहान जमीन पर पड़ा था, सांसें तेज, आंखें अब सामान्य लेकिन सूनी। दीवार पर बनी आकृति अब फीकी पड़ गई थी, जैसे कुछ समय के लिए लौट गई हो या शायद छिप गई हो। ये क्या है? उसने खुद से पूछा। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम अब पीछे नहीं जा सकती। आयशा ने मुड़कर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी एक लंबी काली चादर ओढ़े हाथ में नीम की लकड़ी लिए खड़ा था। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे दोनों में अलग अलग समय चल रहा हो। एक आंख में धूप थी, दूसरी में अंधेरा। तुम कौन हो? मुझे लोग ज़ारून पीर कहते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो मेरा नाम नहीं लेते। तुम कोई तांत्रिक हो? वह मुस्कुराया। तांत्रिक शब्द बहुत छोटा है उस चीज के लिए जो मैं जानता हूं। तुमने जो देखा वो सिर्फ शुरुआत है। क्या ये कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी नहीं है? तुम शहर की हो, तुम्हें विज्ञान में यकीन है, पर यहाँ जहाँ वक्त भी रुक जाता है, वहाँ सिर्फ तर्क नहीं चलते। आयशा को उस आदमी की बातों से गुस्सा नहीं आया, बल्कि डर की एक पतली लकीर उसकी रीढ़ में उतर गई। रिहान को ये सब क्यों हो रहा है? ज़ारून ने नीम की लकड़ी जमीन पर मारी। चारों ओर उड़ती धूल में से कुछ उभरा, एक पुराना निशान जिसे आंखें नहीं देख सकती थीं पर आत्मा महसूस कर सकती थी। 20 साल पहले उसने कहा, इस गांव में एक साधना हुई थी। किसी ने एक नामहीन आत्मा को बुलाने की कोशिश की थी। क्यों? अमरता के लिए, ताकत के लिए। पर वो आत्मा इंसान नहीं थी और न ही किसी दायरे में बंधी थी। उसे बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन पूरी तरह नाकाम। तो उसे किसी के अंदर सील किया गया, एक नवजात के अंदर। आयशा का दिल धड़कने लगा। रिहान? हाँ? तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि वो कर्मकांड मैंने खुद रोका था और मैं ही था जिसने उसे सील किया था। अब आयशा का सिर घूम गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस आदमी की बातों पर यकीन करे या इसे एक और पागल मान ले। अगर वो सील टूटी तो क्या होगा? तो ये शरीर सिर्फ एक खोल रहेगा। उसके अंदर जो है वो बाहर आकर अपना असली रूप लेगा। हड्डियां टूटेंगी, त्वचा फटेगी और वो चीज बाहर निकलेगी अपने असली रूप में। और मैं क्या कर सकती हूँ? तुम उसे वापस नहीं रोक सकती, पर शायद उसे रोकने में मदद कर सकती हो। कैसे? तुम्हें देखना होगा उसकी आंखों में, लेकिन खुद को खोए बिना। आयशा ने रिहान की तरफ देखा। उसका शरीर अब कंपा रहा था। उसके मुंह से फिर से वही खुरदुरी आवाज निकली, त्वचा मेरी नहीं है, इसे मैं फाड़ दूंगा। ज़ारून ने कहा, समय बहुत कम है। अगर आज रात वो जाग गया तो सूरज कभी नहीं निकलेगा। रात उतर चुकी थी। देवगढ़ की हवा में आज एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो
और हर सांस में राख खुली हो। आयशा को नींद नहीं आ रही थी। झोंपड़ी के पास बने उस छोटे कमरे में वह फर्श पर बैठी थी, घुटनों में सिर छुपाए। दीवार पर एक मोमबत्ती की लौ थरथरा रही थी, मानो डर से कांप रही हो। ज़ारून पीर की बातों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। नामहीन आत्मा, सील किया हुआ नवजात, क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है या सच? तभी दरवाजा खटका। एक बूढ़ी औरत भीतर आई। सफेद झुर्रीदार चेहरा, चांदी जैसे बाल और कांपते हाथ। उसके साथ दो और औरतें थीं। तीनों की आंखों में एक डर था जो समय से भी पुराना लग रहा था। तुम ही वो डॉक्टर हो? पहली औरत ने पूछा। हाँ, आयशा ने सिर हिलाया। तुम शहर से आई हो, विज्ञान जानती हो, लेकिन जो यहाँ हुआ था वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। आप तीनों कौन हैं? हम गवाह हैं, दूसरी औरत बोली। 20 साल पहले की रात की। तीसरी औरत ने एक पुरानी धूल जमी किताब आगे बढ़ाई। उसका कवर चमड़े का था, लेकिन किसी जानवर का नहीं, कुछ अलग। किताब से हल्की सड़न की गंध आ रही थी। ये क्या है? आयशा ने पूछा, जिससे उसे बुलाया गया था। आयशा ने किताब खोली। भीतर की इबारतें खून से लिखी थीं, शुद्ध संस्कृत में, मगर विकृत लिपि में, जैसे भाषा ने खुद को मरोड़ लिया हो। मांसन ददामी, चर्म हरामी, जीवन यच्छामी। मैं मांस देता हूँ, मैं त्वचा उतारता हूँ, मैं जीवन सौंपता हूँ। अचानक दरवाजे के बाहर एक अजीब सी चीख गूंजी। रिहान! आयशा और तीनों औरतें बाहर दौड़ी। झोंपड़ी के भीतर रिहान जमीन पर पड़ा था, शरीर ऐंठा हुआ, जैसे किसी ने हड्डियों को भीतर से मोड़ दिया हो। उसकी त्वचा लाल हो रही थी, जैसे अंदर कुछ उबाल मार रहा हो। उसके कंधे पर पसलियों के पास एक अतिरिक्त उंगली उग आई थी, लंबी, नुकीली, इंसानी नहीं। ये शुरू हो गया है, एक औरत फुसफुसाई। आयशा ने पास जाकर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन ज़ारून पीर वहां पहले ही था। उसके हाथ में राख से भरी एक थैली थी। उसने वो रेखा रिहान के चारों ओर खींच दी, एक रक्षावृत्त। अब यह सिर्फ शरीर नहीं रहा, ज़ारून ने कहा, यह एक द्वार बन रहा है। रिहान की आंखें खुली, लेकिन अब वहां पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ दो छोटे मुंह जो आंखों की जगह से फुसफुसा रहे थे। आओ, आओ, त्वचा फाड़ो, भीतर से निकलो। झोंपड़ी की दीवारें कांपने लगीं। हमें पुराने कर्मकांड को फिर से दोहराना होगा, ज़ारून बोला। लेकिन इस बार इसे कोई खोलना नहीं, बल्कि बांधना होगा। और इसके लिए चाहिए वो जिसने इसे जगा दिया। तीनों औरतें कांप गईं। कौन? आयशा ने पूछा। किसी ने इसे जगाया है, डॉक्टरनी। कोई आजाद कर रहा है इस आत्मा को, और वो तुमसे बहुत दूर नहीं है। तभी एक काली परछाई दरवाजे के पीछे सरकी और अंधेरा घना हो गया। रात अभी भी बाकी थी, लेकिन समय जैसे धीमा पड़ गया था। देवगढ़ की हवाएं अब शांत नहीं थीं, वे गवाह बन चुकी थीं। हर कोने में सरसराहट थी, जैसे कुछ जमीन के नीचे से ऊपर आ रहा हो। रिहान की झोंपड़ी से चीखें रुक चुकी थीं, पर अब वहां सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो मौत से पहले आता है, या उस आत्मा के आने से जो कभी पैदा ही नहीं हुई। आयशा ने रिहान को देखा, उसका शरीर अब वैसा नहीं था। उसकी पसलियां बाहर निकलने लगी थीं, पर खून नहीं बह रहा था। त्वचा अंदर की ओर खींच गई थी, जैसे कुछ अंदर से उसे चूस रहा हो। उसकी गर्दन के बगल में एक उभरी हुई नस फड़फड़ा रही थी। हर धड़कन के साथ वहां एक नया चेहरा बनता,
और फिर मिट जाता। ये शरीर अब सिर्फ खोल है, ज़ारून पीर ने कहा, जो झोंपड़ी की छत से राख गिरा रहा था। अब जो जाग रहा है वो इंसान नहीं, वो है वह जिसका कोई नाम नहीं। क्या ये रुकेगा? आयशा की आवाज टूटी हुई थी। शायद नहीं, लेकिन शायद उसे अभी रोका जा सकता है, अगर हमें वो मिल जाए जिसने उसे दोबारा जगाया। गांव में उस रात कुछ और भी हुआ। झील के पास की एक छोटी झोपड़ी से तेज चीख आई। लोग भागकर पहुंचे, मगर वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक पिघला हुआ शरीर जिसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, जैसे वह इंसान कभी था ही नहीं। उसकी खोपड़ी की जगह राख थी और उसकी छाती में कोई शब्द उभरा था, श्रद्धा। ये बलिदान है, ज़ारून ने कहा। उसके पुजारी फिर से जाग रहे हैं। वो अब रुकने वाला नहीं। उसी रात आयशा को पहली बार सपना नहीं आया, बल्कि वह खुद किसी और के सपने में घुस गई। वो एक अंधेरी गुफा थी, दीवारें धड़क रही थीं, जैसे माँ के गर्भ की छाती। वहाँ एक झूला था जिस पर कोई बच्चा सो रहा था, मगर वो बच्चा सांस नहीं ले रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, सिर्फ खुली नहीं, उन्हें बाहर से खोला गया था। सपने में आवाज आई, धीमी पर अंदर तक गूंजती हुई, तू मुझे देखती है, मगर अब मैं तुझसे भी देखता हूं। आयशा चीखती हुई उठ गई। उसका माथा जल रहा था। शीशे में देखा तो वहां उसकी आंख के नीचे एक निशान उभर रहा था। कोई अजनबी भाषा, मगर वह समझ गई। उसने मुझे छू लिया है। ज़ारून ने वो किताब फिर खोली। उसमें अब एक नया पन्ना था जो पहले नहीं था। उसमें लिखा था, अगर वह जिसे नहीं बुलाया गया था जाग जाए, तो वह जिसे भेजा गया है उसकी आंखें फोड़ दी जाएं, ताकि वह ना देख सके द्वार खुलते समय। इसका मतलब क्या है? आयशा ने पूछा। इसका मतलब है। ज़ारून रुका, तुम अब उसकी नजरों में आ चुकी हो। झोंपड़ी में रिहान अब बोल नहीं रहा था। वह गा रहा था, लेकिन कोई आम गीत नहीं, वह बचपन की लोरियां थीं, मगर उल्टी दिशा में पीछे से बज रही थीं। हर शब्द के साथ उसकी त्वचा बदल रही थी। उसके कंधे पर अब छोटे हाथों जैसे मांस के गुच्छे निकलने लगे थे, मानो कोई और जन्म लेने को तैयार हो। अगर यह पूरी तरह बाहर आ गया, ज़ारून ने फुसफुसाया, तो यह गांव नहीं, पूरी धरती इसकी झोंपड़ी बन जाएगी। गांव की बुजुर्ग औरतें अब बाहर इकट्ठा थीं। तीनों ने एक नया वृत्त बनाया, पुराने मंत्रों से भरा, और आयशा को बीच में बैठाया। तुम चुनी गई हो, पहली औरत बोली। ना इसलिए कि तुम डॉक्टर हो, बल्कि इसलिए कि उसने तुम्हें देखा है। अब तुम ही उसका शीशा हो। तुम्हारी नजर से वो देखता है, तुम्हारी त्वचा से वो महसूस करता है, तुम्हारे डर से वो खुद को जन्म देगा। और मैं क्या कर सकती हूँ? या तो तुम अपनी आत्मा जलाकर उसे रोक सकती हो, या तुम खुद बन सकती हो उसका नया घर। बाहर अंधड़ उठने लगा था। गांव के पशु भागने लगे, पेड़ उलट गए, और उस जलती झोंपड़ी से एक चीख गूंजी जो किसी इंसान की नहीं थी। वो आवाज थी चमड़ी के नीचे रेंगती आत्मा की। भोर का पहला उजाला भी इस गांव पर रोशनी नहीं डाल सका। देवगढ़ की मिट्टी आज स्याह दिख रही थी, जैसे रात अभी गई ही नहीं। चारों ओर धुंध छाई थी, और इस बार ये किसी मौसम की नहीं, बल्कि सड़े हुए वचन की धुंध थी, जिसे किसी ने कभी निभाने से इनकार कर दिया था। झील के पीछे का वह टीला जो वर्षों से बंद पड़ा था, आज पहली बार ज़ारून पीर के कहने पर खुदवाया गया। इस जगह को 100 साल पहले मिट्टी से ढका गया था, ज़ारून ने बताया, क्योंकि यहीं
उसे बांधा गया था। कुल 8 लोग लगे खुदाई में। धरती ने मानो विरोध किया। हर बार मिट्टी हटाते भीतर से बदबू निकलती। फिर वो मिला पत्थरों से घिरा हुआ एक प्राचीन मंडप, बीच में एक गोल खंभा और उस पर बंधी लोहे की जंजीरें जो अब भी गर्म थीं। क्या कोई अभी भी यहाँ था? आयशा ने पूछा। यहाँ कोई नहीं था, ज़ारून बोला, पर कभी गया भी नहीं। मंडप के बीचों बीच जमीन पर कुछ नक्श थे, अजीब दोहराए गए पैटर्न। जब आयशा ने उन्हें छुआ तो उसकी हथेली पर छाले उग आए। ये क्या है? भाषा नहीं, ये हड्डियों की यादें हैं। तभी जमीन के अंदर से आवाज आई, न ध्वनि न स्वर, बल्कि एक कंपन। किसी ने जमीन के भीतर से दरवाजा खटखटाया। वो जाग चुका है, ज़ारून ने कहा, पर बाहर नहीं आ पाएगा जब तक कोई बलिदान न दिया जाए। क्या बलिदान? आयशा कांपी। गांव की बुजुर्ग जो तीनों गवाह थीं, अब अकेली नहीं थीं। चौथी औरत भी आ गई थी, जिसे सबने मरा समझा था, सबाबाई। मैंने उसकी आंखों में देखा था, सबा बोली, जब वह जन्मा था बिना शरीर के। मैं जानती थी एक दिन वह लौटेगा। मैं तैयार थी। तुम अब तक कहाँ थीं? ज़ारून ने पूछा। मैं उसके सपनों में थी। उस रात गांव के मंदिर से एक और खबर आई, पंडित राजन ने आत्महत्या कर ली। मगर उसकी मौत आम नहीं थी। उसका शरीर छत से लटका मिला, लेकिन नीचे जमीन पर रक्त से लिखा था। मैं उसका दरवाजा था। अब मैं खुल चुका हूँ। राजन की आंखें नहीं थीं, वे किसी ने भीतर से खाली थीं। अब आयशा को यकीन हो गया, यह आत्मा अब केवल जाग नहीं रही, वो अपना पहला अवतार ढूंढ रही है। और रिहान का शरीर उसका आधा बना चुका है। झोंपड़ी में रिहान अब खुद से बातें कर रहा था। मैं 2 हूँ। मैं आधा था, अब पूरा हो रहा हूँ। माँ कहाँ है? मुझे जन्म दो। उसके पेट के नीचे एक गोल गांठ बनने लगी थी, जो हर घंटे के साथ बढ़ रही थी, जैसे कोई गर्भ पल रहा हो, मगर उल्टा। ज़ारून ने कहा, हमें किसी एक को चुनना होगा, या तो वो जिसे आत्मा छू चुकी है, या वो जिसे आत्मा चाहता है। तुम मुझसे बलिदान की बात कर रहे हो? आयशा चौंकी। नहीं, ज़ारून बोला, मैं तुमसे बचाव की बात कर रहा हूँ। अगर हम खुद एक खोल जलाए, वो खुद नहीं बना पाएगा। आयशा के सामने अब 2 विकल्प थे। एक, उस आत्मा को एक प्रतीकात्मक बलि देकर उसके द्वार को कमजोर करना। 2, या खुद को पूरी तरह सौंप देना, ताकि वह उस तक पहुंच न सके जिसे वह चाहता है। अंत में आयशा ने एक निर्णय लिया, उसे मंदिर में बुलाओ। जो बचा है वही खत्म होगा। लेकिन जब वह मंदिर पहुंची, वहां पहले से कोई मौजूद था। गांव की एक छोटी बच्ची, जिसका चेहरा रिहान जैसा लग रहा था और आंखें उस आत्मा की। वो मुस्कराई और धीरे से बोली, तुमने बहुत देर कर दी। मंदिर की हवा भारी थी, जैसे हर सांस के साथ किसी और की स्मृति शरीर में घुस रही हो। दीवारों पर टंगी देवी देवताओं की मूर्तियां अब अलग दिख रही थीं, उनकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। और मंदिर के बीचों बीच वह बच्ची खड़ी थी, रिहान की आंखों और आत्मा की मुस्कान के साथ। तुम्हें क्या चाहिए? आयशा ने पूछा। मुझे कुछ नहीं, बच्ची बोली, उसकी आवाज गूंजती हुई, जैसे 100 गले एक साथ बोल रहे हों। मुझे जो चाहिए वो मेरे अंदर से बाहर आ रहा है। मैं बस देखने आई हूं कि तुम रोक सकोगी या नहीं। ज़ारून मंदिर में प्रवेश करता है। उसके हाथ में वही चर्मपत्र की किताब है, अब और अधिक स्याह और गीली।
अगर ये प्राणी पूरी तरह शरीर में उतर आया, वह कहता है, तो इसे हटाने के लिए तुम्हें उस खोल को ही खत्म करना होगा, वो शरीर जिसमें ये जन्म ले रहा है। रिहान, आयशा फुसफुसाई। या ज़ारून कुछ पल चुप रहा, कोई और। तभी मंदिर के भीतर जमीन हिलने लगी। दीवार की एक दबी हुई ईंट खुल गई और उसके पीछे एक गुप्त तहखाना था, पुराना गर्भगृह जो 100 साल से बंद था। तीनों बुजुर्ग औरतें अब वहां थीं, पर चौथी सबाबाई अब उनके साथ नहीं थी। वह गर्भगृह के अंदर पहले से मौजूद थी। उसने माथे पर रक्त से एक त्रिभुज बना रखा था और उसके पीछे जमीन पर 3 नरकंकाल रखे थे। ये वे थे जिन्होंने उसे कभी बांधा था। अब वो दंड पूरा हुआ, सबा ने कहा। तुम, ज़ारून चीखा, तुम उसकी पुजारी बन गई हो। मैं हमेशा से थी, बस तुम्हें दिखता नहीं था। गर्भगृह में एक काली सिल बिछी थी। उस पर रखी गई किताब अब खुद से पलटने लगी, हर पन्ना जैसे किसी पुराने ज़ख्म को खोलता। तू जिसने उसे बांधा था, अब बंधेगा स्वयं। तू जिसकी आंखें खोलता है, वो तेरे अंदर झांकेगा। जिसे तू मृत्यु समझता है, वही उसका जन्म है। आयशा को चक्कर आने लगे। उसने देखा, रिहान अब मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर खड़ा था। उसका शरीर और भी विकृत था। उसकी छाती से दूसरा चेहरा बाहर आने की कोशिश कर रहा था और उस चेहरे की आंखें वो आयशा की जैसी थीं। वो मुझसे जन्म ले रहा है, उसने डर से कहा। नहीं, सबाबाई ने हंसते हुए कहा, वो तुझसे ही जन्म ले रहा है, क्योंकि तू अब उसका दरवाजा है। तभी मंदिर की सीढ़ियों से गांव की दूसरी औरतें भागती आईं। उन्हें सबा की सच्चाई पता चल चुकी थी, मगर जैसे ही वे अंदर घुसी, आत्मा ने अपना पहला हमला किया। हवा रुक गई और सबकी त्वचा से लकीरें खिंच गई, जैसे किसी ने अंगुलियों से उन्हें मिट्टी की गुड़िया बनाकर छील दिया हो। आयशा चीखी, बट अब वो अकेली थी। एक रास्ता है, ज़ारून ने फुसफुसाया, खून से लथपथ। क्या? अगर तुम खुद अपनी आत्मा निकालो, अपनी रूह जलाओ और उसे दो, तो वो समझेगा कि उसकी कोई जरूरत नहीं बची, कि उसका दरवाजा अब जल चुका है। और अगर वो नहीं माना, तो वो तुम्हें अंदर से खा जाएगा। मंदिर अब लाल हो चुका था। हर मूर्ति से रक्त बह रहा था। रिहान का शरीर अब जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और उसकी पीठ पर एक काले भ्रूण जैसा जीव बाहर आ रहा था। आयशा ने अपनी हथेली पर वही मंत्र खुदा जिसे सबा ने कभी बोला था, जो देह नहीं है वह छू नहीं सकता उसे जो देह छोड़ दे। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने अंदर झांका। वहां एक रोशनी थी और उस रोशनी के चारों ओर घुप अंधेरा। उसने वो रोशनी आत्मा को दी। उसने खुद को खाली किया। तभी मंदिर थरथरा उठा। बाहर पेड़ जल उठे। गर्भगृह से निकला वह काला भ्रूण हवा में तैरता हुआ रुक गया। कुछ क्षणों तक सब कुछ थम गया। फिर जमीन पर सिर्फ एक आवाज गूंजी, तूने दरवाजा जलाया, पर उसे खोला भी तूने ही था। मैं वापस आऊंगा और अगली बार दरवाजा नहीं, दीवारों को भी खा जाऊंगा। आयशा गिर गई। उसकी आंखें अब खाली थीं, ना डर ना पीड़ा, बस शून्यता। सबाबाई मर चुकी थी। ज़ारून घायल था मगर मुस्करा रहा था। आज नहीं तो कल ये सब फिर होगा। लेकिन आज तुमने उसे जन्म लेने से पहले ही मार दिया। देवगढ़ गांव में अब अजीब सन्नाटा था।
मंदिर की घंटियां अब हवा में खुद बजती थीं और पशु, गाय, कुत्ते, कबूतर सब गांव छोड़ चुके थे। केवल इंसान बचे थे, और वो भी अब धीरे धीरे इंसान नहीं रह गए थे। घटनाओं के बाद 5 दिन बीत चुके थे। आयशा जीवित थी, मगर कुछ बोल नहीं रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, पर कभी कभी बिना पलके झपकाए सीधे आसमान की ओर देखती। उसके भीतर अब कोई नहीं है, ज़ारून ने कहा, पर कुछ भी बाहर नहीं आया। इसका मतलब वो अब एक कवच है। उसी रात गांव के सुदूर छोर पर एक बच्चा जन्मा, मगर वह बिना नाभि के था। उसकी मां चुप थी और उसकी आंखें काली, गहरी, बिना सफेदी के, जैसे पहले से सब देख चुकी हूं। बच्चा जन्म लेते ही मुस्कराया। ये शुभ नहीं है, गांव की दाई चिल्लाई। ये बच्चा नहीं, कोई प्रतीक है। ये शायद वो नहीं है जो जन्म लेना चाहता था, बल्कि वो है जो बचा हुआ अंश है। ज़ारून ने वही प्राचीन किताब खोली। उसमें आखिरी 2 पन्ने अब भी कोरे थे। कोरे क्यों हैं? क्योंकि ये अभी लिखा जाना बाकी है। वहीं मंदिर के पीछे एक पुराना खंडहर था जो जमीन में धंसा हुआ था। एक मूर्ति जो पहले कभी देवी मानी जाती थी, अब ज़ारून ने उस पर खुदाई करवाई। मूर्ति के नीचे अस्थियों का ढेर मिला और उनमें से हर एक की गर्दन विपरीत दिशा में मुड़ी हुई थी। ये सब बलि नहीं थे, ये सब दरवाजे थे, ज़ारून ने कहा। जिसे हमने समझा कि ये भूत की उपासना थी, वो असल में एक जाल था। गांव की बूढ़ी महिलाएं अब एक एक करके गायब होने लगी थीं। न कोई चीख, न खून, न सुराग। सिर्फ उनकी परछाइयां दीवारों पर रह जाती, हिलती हुई, जिंदा। एक दिन आयशा के कमरे की दीवार पर भी एक परछाई उभरी। उसका चेहरा एक जाना पहचाना था। अम्मा, उसने कांपते हुए पूछा। परछाई बोली, तेरा नाम अब सिर्फ नाम नहीं है, वो अब तेरी छाया से भी सुनता है। संभल जा। गांव की सरहद पर एक आदमी, रामेश, अपने खेतों में काम करते करते जल उठा, मगर उसके शरीर की आग नीली थी और जलते हुए उसने केवल एक वाक्य चिल्लाया, वो अब परछाई बन चुका है। परछाई जो चल सकती है। अब कहानी वापस मुड़ती है उस बच्चे की ओर, बिना नाभि वाले। वो बच्चा अब 5 दिन का है, लेकिन उसका शरीर 3 साल के बच्चे जैसा लगने लगा है। वह हर रात दीवारों पर चलता है, सिर्फ हाथों से। उसकी माँ अब भी कुछ नहीं कहती, और उसके घर की छत से हर रात आवाज आती है, तुमने जो जन्म को टाला था, वो अब परछाई से जन्मेगा। ज़ारून अब भयभीत था। हमने सोचकर उसे रोका कि वह शरीर मांगेगा, पर उसने अब छाया को शरीर बना लिया है। अब वह हर दरवाजा नहीं, हर परछाई से आ सकता है। रात को आयशा को सपना आया। उसने देखा वह खुद नहीं है, बल्कि किसी और की आंखों से देख रही है। वह देखती है कि उसके पैर की परछाई जमीन पर नहीं जा रही, बल्कि छत से लटक रही है। सुबह जब आयशा उठती है तो उसका शरीर खरोंचों से भरा होता है। मैं रात में कहाँ गई थी, वह पूछती है। तुम नहीं गई थी, ज़ारून कहता है, तुम्हारी छाया गई थी। अब आखिरी चेतावनी मिलती है। प्राचीन किताब का एक पन्ना अपने आप जलने लगता है और उस पर शब्द उभरते हैं। 3 दिन बाद, पूर्णिमा की रात, एक शरीर, एक छाया, एक आत्मा। अगर तीनों एक हो गए तो अगली सुबह नहीं होगी। अब देवगढ़ की कहानी 2 राहों पर है।
एक, या तो आत्मा को किसी एक स्थायी रूप में बांधा जाए, उसकी परछाई को छाया में लौटाया जाए। 2, या आत्मा, शरीर और छाया मिल जाएं और इस गांव का चेहरा फिर कभी सूरज न देखे। रात का समय था, मगर गांव का आकाश लाल हो चुका था, जैसे कोई अदृश्य अग्नि आसमान को भीतर से जला रही हो। पेड़ों की पत्तियां उल्टी दिशा में हिल रही थीं, और हर घर की दीवारों पर परछाइयां अब खुद को दोहरा रही थीं, जैसे कोई दूसरी दुनिया से आने की कोशिश कर रही हो। ज़ारून ने एक पुराना संदूक खोला। उसमें एक चिट्ठी थी, खून के धब्बों से सनी और बहुत पुरानी। रक्त की पहली रेखा मैंने खुद खींची थी। वो आत्मा मेरी नहीं थी, पर मेरा रक्त उसे पसंद आया। अब मैं जा रहा हूँ, पर अगर ये पत्र मिला तो समझना, वो आत्मा अब तुम्हें देख रही है, क्योंकि तुम उसी रक्त की अगली धड़कन हो। इम्तियाज रहमान, ज़ारून के दादा। इसका मतलब मैं? ज़ारून की आवाज कांप गई। तू सिर्फ शोध करता नहीं, आयशा ने कहा, तू उसका वंशज है। उसी समय गांव के मंदिर में कुछ औरतें एकत्र हुईं। एक पंडितनी बोली, हमें यज्ञ करना होगा, तीसरी रात से पहले। एक वेदी, एक रक्त और एक बलिदान। बलिदान कौन देगा? सबकी नजरें आयशा की ओर मुड़ गईं। मैं नहीं, आयशा ने कहा, मैंने सब झेला, सब खोया, और अब तुम कहती हो मैं ही खुद को दोबारा दूं। तू ही दरवाजा थी, अब या तो तू उसे सील कर, या वो तुझसे फिर निकलेगा। परछाई अब चलना बंद नहीं कर रही थी। हर तीसरे घर में कोई न कोई व्यक्ति गायब होने लगा था, और अगली सुबह सिर्फ राख का एक गोला मिलता। पंडितनी ने बताया, ये आत्मा अब शरीर नहीं खा रही, ये स्मृतियां खा रही है। जिन्हें छूती है उनके अस्तित्व का हर निशान मिटा देती है, जैसे वो कभी थे ही नहीं। एक बच्चा, नाम था शिवा, अपनी माँ की गोद में बैठा खेल रहा था। अचानक वह चिल्लाया, माँ की परछाई मुझे देख रही है। उसने इशारा किया दीवार पर, और वाकई परछाई उसकी माँ की नहीं लग रही थी। उसके हाथों में नाखून नहीं, पंजे थे, और वो धीरे धीरे बच्चे की ओर खिसक रही थी। ज़ारून और आशा ने मिलकर पुरानी यज्ञ वेदी खोदी। मिट्टी में कुछ जमी हुई चीजें निकलीं, एक जली हुई मानव खोपड़ी, एक काले धागे से बंधा खंजर और एक बांसुरी। बांसुरी? ये एक रक्षक की निशानी है, आयशा बोली, जिसने पहले उस आत्मा को रोकने की कोशिश की थी। वो संगीत से डरता था। क्यों? क्योंकि आत्मा का निर्माण अस्वर से हुआ था। जहां संगीत है, वहां वो कमजोर पड़ता है। तीसरी रात अब बस कुछ ही घंटे दूर थी। गांव की सभी औरतें मंदिर में जमा हुई। यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। गाय के घी से हवन कुंड और वेदों के पुराने उल्टे मंत्र। ज़ारून ने वेदी के चारों ओर खून से रेखाएं खींची। ये उसे अंदर खींचेंगी, लेकिन बाहर आने का रास्ता एक ही होगा, बलिदान का। रात के ठीक 12:01 बजे आकाश में बिजली चमकी। मंदिर के बाहर एक एक कर सभी परछाइयां जमा होने लगीं। उनमें से एक परछाई अलग थी, दूसरों से ऊंची, लंबी, और उसकी आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे थे। वो आ गया, ज़ारून ने कहा। अब क्या? अब सब कुछ तू तय करेगी, आयशा। आयशा वेदी के पास गई। उसके हाथ में खंजर था। उसने अपनी हथेली काटी, खून की बूंदें वेदी पर गिरी। आत्मा अब परछाई से बाहर निकलने लगी। उसका रूप इंसानी नहीं था। उसके हाथों में कई चेहरों की खाल लिपटी थी, और छाती में एक धड़कता हुआ दिल, जो किसी और का था।
वो बोलती नहीं थी, बस कान के पास फुसफुसाती थी। तू तो मुझे ले चुकी थी, अब मुझे दे भी दे। तू खाली है, मुझे रहने दे। तू जल गई थी, अब राख बन मुझे छू। आयशा ने देखा रिहान की आंखें उस आत्मा के भीतर हैं। रिहान, मैं रिहान नहीं, मैं वो सब हूं जो तूने मरने नहीं दिया। मैं तेरे भीतर की वो चीख हूं जो तूने कभी बाहर आने नहीं दी। यज्ञ शुरू हुआ। हवन कुंड से नीली लौ उठी और परछाई चिल्लाई जैसे जल रही हो, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही। आयशा ने बांसुरी उठाई। उसने एक सुर फूंका, धीमा, टूटा फूटा, मगर वह सुर आत्मा की आंखों से धुआं निकालने लगा। नहीं, आत्मा गूंजती रही, ये तू नहीं, ये तेरी परछाई है जो बोल रही है। आयशा ने चिल्लाया, अब मैं उसे तेरे से अलग कर रही हूं। एक आखिरी मंत्र, जो मेरा था वो अब केवल मेरी याद में रहे, जो तेरा था वो अब केवल भस्म में रहे। अब ना तू ना मैं, अब केवल शांति रहे। जोर की रोशनी हुई। आत्मा, परछाई और स्मृति तीनों जल गए। मंदिर की घंटियां टूटकर गिर गईं। आकाश में लालिमा धीरे धीरे हल्की होने लगी। परछाइयां वापस अपनी जगह चली गईं। सुबह हुई। गांव शांत था। बिना नाभि वाला बच्चा अब एक साधारण नवजात लग रहा था। आंखें सामान्य, शरीर कोमल। उसकी मां ने पहली बार मुस्कराया। जारून बैठा था मंदिर की सीढ़ियों पर। हमने उसे नहीं मारा, हमने बस उसे यह सिखाया कि उसके लिए कोई जगह नहीं। आयशा मंदिर के द्वार पर खड़ी थी। उसकी आंखें थकी हुई मगर शांति से भरी थीं। अब क्या? अब अंतिम अध्याय। वापसी नहीं, बस याद। देवगढ़ गांव में अब शांति थी। सामान्य सी धूप, हरे पेड़ और बच्चों की खिलखिलाहट। किसी को कुछ याद नहीं था। किसी को यह भी याद नहीं था कि मंदिर के सामने कभी एक लड़की जली थी, या कोई किताब जो खुद को लिखती थी। मगर जारून को सब याद था, आयशा को भी। और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक और व्यक्ति जिसका चेहरा कभी साफ नहीं दिखता, वो भी जानता था कि ये अंत नहीं। मंदिर अब बंद था। सरकार ने उसे संरक्षित ऐतिहासिक स्थल घोषित कर दिया था। पर रात में वहां घंटी की धीमी आवाज अब भी आती थी, जैसे कोई याद बची हो। आयशा अब गांव में नहीं रहती। वो एक शहर में स्कूल टीचर बन गई थी। उसके चेहरे पर अब एक तरह की स्थिरता थी, जैसे कोई युद्ध जीतकर लौटी हो। पर हर रात जब वो आईना देखती, उसकी परछाई थोड़ी देर बाद हिलती थी और कभी कभी मुस्कराती भी थी। जारून अब एक पुस्तक लिख रहा था, परछाई का विज्ञान, अतीत और आत्मा के बीच। किसी को नहीं मालूम कि उसने क्या लिखा है, पर किताब का पहला वाक्य था, हर इंसान में एक द्वार होता है, कुछ के भीतर खुलता है, कुछ के बाहर। एक दिन गांव के पास एक पुराना साधु आया। उसने जारून से पूछा, क्या तुमने उसे मुक्त कर दिया? जारून बोला, मुक्त नहीं। उसे उसकी सीमा दिखा दी। अब वो चुन सकता है, वापसी या विसर्जन। साधु मुस्कराया, हर आत्मा को चुनने का हक नहीं होता, पर जिसे तुमने जकड़ा वो केवल लौटने के लिए जिएगा। उसी रात आयशा को फिर एक सपना आया। वो एक जंगल में चल रही थी। चारों तरफ कोई पेड़ नहीं था, सिर्फ राख और जल चुकी जमीन। और एक दरवाजा, लकड़ी का, जला हुआ मगर खड़ा। वो दरवाजा खुला नहीं था, न बंद।
बस मौजूद था। पीछे से एक आवाज आई, तू चली गई पर मैं नहीं, तू बदल गई पर मैं वही हूं। दरवाजे सिर्फ बंद नहीं होते, कभी कभी वो इंतजार भी करते हैं। वो जागी, आईने में देखा। इस बार परछाई हिली नहीं, बल्कि गायब थी। जारून ने अपनी किताब का आखिरी पन्ना लिखा। परछाई कभी पूरी नहीं जाती, वो कभी बाहर नहीं रहती, वो हमारे भीतर छुपती है, तब तक जब तक हम खुद को पहचानने से डरते हैं। कुछ महीने बाद एक पुराना जोड़ा गांव में वापस आया। मंदिर के पास बैठे और एक बच्चे को खिला रहे थे। बच्चा मुस्कुरा रहा था। उसकी नाभि अब थी, उसकी आंखें अब गहरी नहीं थीं। लेकिन जब उसने खेलते खेलते जमीन पर झुककर देखा, उसने धीरे से कहा, माँ, मेरी परछाई मुझे देख रही है। माँ चौंकी, जमीन पर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन हवा में एक बहुत हल्की फुसफुसाहट आई। मैं अब नहीं चाहती, पर अगर बुलाया तो फिर से आऊंगी। मंदिर अब केवल मंदिर था, जारून अब केवल लेखक था, आयशा अब केवल शिक्षिका थी। मगर एक चीज जो अब केवल नहीं थी, वो थी परछाई। कहानी खत्म होती है, या शायद एक नया दरवाजा खुलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और कौन सा हिस्सा सबसे दिलचस्प था। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगली कहानी के लिए तैयार रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।